बड़े शहरों में विकास और तरक्की ज़रूर है, मगर इन सब के बीच बहुत से दरिद्र शराफत का चोला पहने बैठे हैं, जिन्हें हम उनके करीब रहकर भी नहीं पहचान पाते। इस पुस्तक की कहानियाँ हमें ऐसे लोगों से सचेत करती हैं और मजबूत बने रहने की शिक्षा देती हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजीव पालीवाल जी की यह प्रतिक्रिया आज की पुस्तक को और ख़ास बना देती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ आज की किताबी बातचीत में। आज की हमारी किताब है मूनगेट, जिसकी लेखिका है पूनम अहमद जी। मैं पहले भी इनकी एक किताब कोयले की लकीर का बुक रिव्यू कर चुकी हूँ, जिसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इनका पूरा परिचय भी उस वीडियो में है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती रहे। तो आज की किताब मूनगेट 4 उपन्यासिकाओं अर्थात बड़ी कहानियों का संग्रह है। सभी कहानियाँ स्त्री प्रधान हैं। अब तक पूनम जी ने सामाजिक व प्रेम कहानियाँ व स्त्री प्रधान कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन इस बार कलेवर एकदम भिन्न है। कहानियाँ स्त्री प्रधान हैं, किंतु इस बार उन्होंने स्त्री के स्याह पक्ष को अपनी लेखनी का मुख्य विषय बनाया है। स्त्री अर्थात सरल, सहज, सौम्य, मृदुभाषिणी या चरित्रवान। किंतु पूनम जी ने अपनी इन 4 कहानियों में अपने मुख्य पात्रों द्वारा स्त्री के चरित्र की कुरूपता को हमारे समक्ष रखा है। कई बार हमारा व्यक्तित्व परिस्थिति वश भी ऐसा हो जाता है कि हमें कोई दुर्गुण आ जाता है या हमारा व्यवहार बदल जाता है, किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कहानियों के मुख्य पात्र अपने अंदर कोई ना कोई अवगुण समोए हुए हैं या पूरी तरह से ही दूषित चरित्र की स्वामिनी है। यही इन कहानियों की विशेषता भी है कि ये स्त्रियों के व्यक्तित्व के नकारात्मक पहलू को हम तक पहुँचाते हैं। वास्तविक जीवन में ऐसी कितनी ही घटनाएं घटती हैं जो स्त्रियों के अवगुणों व उनके अपराधों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती हैं, किंतु स्त्री होने का लाभ उन्हें मिल ही जाता है। ऐसी ही परिस्थितियों से पूनम जी की किताब मूनगेट हमें रूबरू कराती है और ये किताब सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। अगर कहानीवार चर्चा करें तो प्रथम कहानी मोही में पूनम जी ने एक ऐसी लड़की मोही का किरदार चित्रित किया है जो छोटे शहर के मध्यम वर्गीय परिवार से है। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वह स्वयं की खूबसूरती को यूज़ करने से भी नहीं हिचकती। पूनम जी ने बड़ी कुशलता से लिखा है कि अपनी खूबसूरती, मासूमियत व लड़की होने का फ़ायदा उठाकर मोही किस कदर लड़कों को अपने शीशे में उतारती है। अपनी इस यात्रा में जब उसे अपनी ही टक्कर का पुरुष देव मिलता है तो कहानी क्या अंजाम लेती है, ये पढ़ने लायक है। बड़े शहरों में आपको ऐसी लड़कियां मिल जाएंगी जो अपनी ख्वाहिशों को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, और उनके इस व्यवहार का खामियाजा अधिकतर भोले पुरुषों को भुगतना पड़ता है। वो झूठी कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो भोली, शोषित, हालातों की मारी खुद को बेचारी बताकर कैसे एक भोले पुरुष को अपने प्रेम जाल में फंसाती है। वह उसकी और उसके पूरे परिवार की भावनाओं से खेलती है। आज की लड़कियों ने स्वच्छंदता को आज़ादी का पर्याय बना लिया है। उनका यही नज़रिया उन्हें दूसरों की भावनाओं से खिलवाड़ करना भी सिखा जाता है। यह व्यवहार उनके जीवन में कितनी सहजता से उतर जाता है, यह आप इस कहानी को पढ़कर समझ सकते हैं। वो झूठी कहानी की मुख्य पात्र अनीशा एक रहस्यमयी किरदार है। वो सच में बेचारी है, सच में दुखी है, उसके साथ सच में गलत हुआ है, या वो ये सब नाटक कर रही है। उसका चरित्र समझते समझते आप कहानी के अंत तक पहुंच जाएंगे। उसके चरित्र की सच्चाई आप अंत तक ही जान पाते हैं। सरल सामाजिक कहानियाँ लिखने वाली पूनम जी ने इस कहानी को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रहस्यमयी व रोमांचकारी बना दिया है। मूनगेट कहानी 2 बहनों ईरा व नीरा की कहानी है। एक दिन अचानक ईरा गायब हो जाती है और फिर शुरू होता है नीरा द्वारा उसे खोजने का सिलसिला, जिसमें अप्रत्याशित रूप से पुलिस भी उसका साथ देती है। यह कहानी आज के समाज में बिखरी आध्यात्मिक पाखंडता को उजागर करती है। हर शहर, हर गांव में बने धर्मगुरुओं के आलीशान अड्डे, जिनमें धर्म की पट्टी बांधकर धर्म को छोड़कर बाकी सभी कार्य होते हैं, उनकी कड़वी सच्चाई पूनम जी इस कहानी में उजागर करती हैं। नीरा और ईरा 2 बहनों के प्रेम की कहानी आपको एक बार फिर
इन पाखंडियों के खिलाफ सतर्क करती है। अंतिम कहानी आमोदिनी मेरी फेवरेट है। आमोदिनी का किरदार कुछ उलझा हुआ सा है, या कह लें कि एक औरत होने के नाते वो भारतीय नारी के किरदार में रहना चाहती है, किंतु उसकी ख्वाहिशें, आज़ाद ख्याली व ज़िंदगी को भरपूर जी लेने की चाह उसे अपनी कामना पूर्ति हेतु दौड़ाती रहती है। वो अपनी 75 साल की ज़िंदगी में एक पत्नी, माँ, सास, दोस्त सभी किरदार अच्छे से पूर्ण मनोयोग से निभाती है, किंतु इन सब के बीच वो इंसान बने रहना चाहती है। पति के ना रहने पर वो दूसरी शादी नहीं करती, लेकिन पर पुरुषों से संबंध ज़रूर रखती है। अपनी शारीरिक इच्छाओं को वो केवल स्त्री होने के नाते नहीं दबा पाती। इसके लिए अपने चरित्र पर लांछन से झेलना भी उसे स्वीकार्य है, किंतु घुट कर जीना उसे स्वीकार नहीं है। आमोदिनी अपने नाम को पूर्ण रूप से चरितार्थ करती है। अगर आमोदिनी के चरित्र में से अनैतिक संबंधों को हटा दिया जाए तो आमोदिनी एक संपूर्ण चरित्र है। इस कहानी के माध्यम से पूनम जी एक सुखी, संतुष्ट जीवन का रहस्य हमारे समक्ष रखती है। दया, ममता, करुणा, कर्तव्य पूर्ति, खुशमिजाजी, कर्म प्रधान चरित्र, साथ ही स्वयं के लिए जीना भी आमोदिनी के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। उम्र के किसी भी पड़ाव पर ना वो जीवन से खींची है, ना जिम्मेदारी से विमुख हुई, अपितु जिंदा दिली से अपना जीवन जीती गई, साथ ही अपने लिए भी जीती गई। पूनम जी ने ईमानदारी से सरल सहज भाषा में स्त्रियों की कमियों, चालबाजी, धोखेबाजी को हमारे सामने रखा है। साथ ही इस बार रहस्य रोमांच का मेल कहानियों को और दिलचस्प बना देता है। अपनी हर कहानी में उन्होंने परिवेश, दृश्य, व्यक्ति की मनोदशा आदि का बहुत सुंदर चित्रण किया है। आमोदिनी कहानी का ही एक अंश लें। पतझड़ उसके जीवन में जैसे उतर सा गया था। दिन रात बेहद उदास गुजरते, दुख के दिन जेठ की दोपहरी जैसे होते हैं, लंबे, उबाऊ, त्रासदायक, जो खत्म होने में नहीं आते। फूलों से भरी क्यारियाँ, फल और पत्तियों से लदे दरख्त, हरी मुलायम घास, हर तरफ उसे मोहन की मौजूदगी महसूस हुई। लगा मोहन यही है, तो वो यूं ही एक पौधे के पास बैठ गई, उसके एक एक पत्ते को सहलाने लगी। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखों से आंसू बह कर उसके गालों को भिगोए जा रहे हैं। यह कहानियाँ आपको अपने साथ अपने परिवेश में ले जाती हैं। वे अपने आसपास ही घटित होती लगती हैं। भाषा स्वस्थ व सुंदर हिंदी है। नई वाली हिंदी की रौ में बहकर ज़बरदस्ती अंग्रेज़ी का घालमेल यहाँ नहीं किया गया है। कहानियाँ लंबी हैं, इसलिए मुख्य पात्रों के व्यक्तित्व भी बखूबी निखर कर आए हैं। मूनगेट की कहानियाँ आप अपने भिन्न कलेवर, परफेक्ट नरेशन के साथ आपके अंतस में उतरने के लिए तैयार हैं। पूनम जी लेखन के क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं। वे सरल, सहज, उत्तम व उपयोगी कहानियाँ लिखती हैं। उनकी यह सक्रियता साहित्य के क्षेत्र में बनी रहे, उनके असीम भविष्य के लिए और ये नया प्रयोग करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपका सहयोग मिलता रहे। हिंदी पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, हिंदी को आगे बढ़ाते रहें। शुभ विदाई।